जय गुरुदेव। तो अलग अलग रहस्य गुरुदेव खोल रहे हैं ना ये भी। So many secrets, astonishing things. And see, the whole thing is so relative. What is 60 kgs here is 10 kgs on the moon. What is 30 years here is 1 year on Saturn. यही माया है। सब कुछ रिलेटिव है। एक के जो आपका रेफरेंस है उसके हिसाब से सत्य बदलता है ना। और हम फिक्स्ड आइडियाज को लेके जीते हैं, बट एक्चुअली इट इज ऑल रिलेटिव, इट इज ऑल चेंजिंग। तो वही पहले गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि जो बदलता है वो माया है, जो बदलता नहीं वो सत्य है। all our decisions, all our concepts, all our ideas, you know our so called knowledge is completely based on all that is changing. There is too much importance we give in our life to whatever is changing. When you do Sudarshan Kriya, what happens? Soham, Soham, Soham. तो ये क्या हो रहा है सब? I am that, Soham. मैं तो वो हूं जो बदलता नहीं। Soham. मैं तो वो हूं जो कभी बदलता नहीं। ये पुनः पुनः एक रिमाइंडर दे रहे हैं हम अपने आप को। एंड जितना हम बदलती हुई दुनिया में अटके हुए रहेंगे, उतना ये डिजायर्स की सीरीज कभी अंत नहीं होने वाली। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा, बिकॉज ऑल अवर डिजायर्स आर अबाउट द चेंजिंग वर्ल्ड। Desire for money, desire for good looks, desire for relationships, desire for fame, status, power, pleasures. You see, सारी डिजायर्स हमारी टेम्पररी के बारे में है। जो नश्वर है उसके बारे में हमारी सारी इच्छाएं हैं। इसीलिए अनन्य भक्ति का अनुभव नहीं होता। अनन्य भक्ति, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड हैज बीन यूज्ड। भक्ति जो वन पॉइंटेड हो, वन पॉइंटेड डिवोशन। अनन्य भक्ति हो तो गुरुदेव बोलते हैं तो ब्रह्म को आसानी से प्राप्त कर लेते। अनन्य भक्ति होती, द इजीएस्ट वे टू मर्ज विद द डिवाइन। दैट गुरुजी जो आज बोल रहे हैं ना, प्रकाश में चैतन्य सत्ता, जिसमें सब कुछ है, जो सब में है, जिसके भीतर सब कुछ है और जो सबके भीतर है। दैट इज द अनचेंज। अनचेंजिंग की इच्छा अगर रखेंगे तो चेंजिंग की इच्छाएं फीकी पड़ते जाएगी। जो अलग अलग इच्छाएं आ रही हैं, अगर हम बोले ये इच्छा मुझे सप्रेस करनी है, ये तो नहीं होगा। You cannot suppress your desires. You cannot, pluck a desire, and just pull it out of your mind. No. But as the intensity of your desire for the unchanging, for the Brahma, for the Prakashmay Chaitanya Satta, as the desire for this becomes more and more intense and focused, one-pointed, that will automatically take care of the desires of the world. So in one intimate note to sincere seeker, Gurudev had said, your passion for the will make you dispassionate for the world. तो आज के टॉक में से देखो, दो शब्द पकड़ो, तृप्ति
तृप्ति, कंटेंटमेंट, संतोष। अष्टावक्र गीता के सेकेंड चैप्टर में ही 5 प्रिंसिपल्स में संतोष इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। पतंजलि योग सूत्र में भी यम और नियम में महर्षि पतंजलि संतोष, कंटेंटमेंट एक मुख्य भाग। कंटेंटमेंट, तृप्ति, तो तृप्त अगर हो तो फिर दोबारा नहीं आना पड़ता। और जितना तृप्त होते हैं उतना मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, उतनी भक्ति अनन्य होने लगती है। और जब भक्ति अनन्य हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दुनिया की चीजों की, नश्वर चीजों की इच्छाएं फीकी पड़ती जाएगी और तृप्ति बढ़ने लगेगी। तो तृप्ति और अनन्य भक्ति, कंटेंटमेंट, वन पॉइंटेड डिवोशन। तो आज होमवर्क में हमको ये ऑब्जर्व करते हैं हम, हाउ कंटेंट एम आई। जो भी इच्छाएं मेरे मन में उठ रही है, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द डिजायर। व्हाट इज दिस डिजायर अबाउट? इज दिस डिजायर अबाउट द टेम्पररी? इज दिस डिजायर अबाउट द इटर्नल? ये जो मेरी इच्छा है उसको सप्रेस करने का प्रयास नहीं करना, बस थोड़ा सा उस इच्छा की गहराई में जाना। ये इच्छा जो मेरी है, ओके, अब मुझे आइसक्रीम खाना है, ये इच्छा जो नश्वर है उसके बारे में है कि जो स्थायी है उसके बारे में? अच्छा, अनदर क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज, ये इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो उससे क्या होगा? See what happens, the immediate impulse is to fulfill the desire. अभी तो इतना इजी है ना, आइसक्रीम अगर फ्रिज में नहीं हो, जोमैटो, स्विगी, डंजो 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा। राइट, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। तो इच्छाएं पूरी करना इतना इजी हो गया। तो जस्ट इच्छा आती है तो जस्ट टेक अ पॉज, ओ व्हाट इज दिस इच्छा अबाउट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर ये इच्छा पूरी होगी तो उससे क्या होगा? मतलब विल माय लाइफ गेट ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस? व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस? और अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या पूरा आसमान टूट पड़ेगा? क्या होगा? आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। ये जब तक ये 3 सवाल हम पूछेंगे ना कि ये इच्छा मेरी किस बारे में है, इज इट अबाउट द चेंजिंग और द अनचेंजिंग, ये इच्छा पूरी होगी तो क्या होगा, ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, यू विल सी उस इच्छा की जो शक्ति है ना, आपके मन पर जो पकड़ है उस इच्छा की, वो कमजोर हो जाएगी। द डिजायर विल नॉट रूल योर माइंड, एंड देन you can rule over the desire. Then if you feel, oh वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी तो नहीं मिल रहा, एक आइसक्रीम खाया, नहीं खाया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, इनफैक्ट नहीं खाया तो फर्क पड़ेगा, अच्छा है। Then you can say चलो ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं। It will become easy to handle the desire, otherwise the desires are handling us, है ना? तो ये शिफ्ट अगर चाहिए ना, the desires are handling me से लेके I am handling my desires. So then these 3 questions will be very useful in that. And the second homework, Ananya Bhakti. Ananya Bhakti. So just observe
My devotion to the divine, my devotion to my master, to the guru, is it one pointed? Am I encouraging any distractions? इसीलिए कहते हैं ना, ये बहुत जरूरी होता है स्पिरिचुअल पाथ पे, एक ही गुरु का सुनना चाहिए, नहीं तो भक्ति स्कैटर होने लगती। देखो, विद्याएं हम अलग अलग आचार्यों से ले सकते हैं। जैसे आपने गणित सीखा फ्रॉम योर मैथ्स टीचर, if you are learning, archery, or you are learning painting, so you have a painting teacher, drawing teacher. You are learning swimming, you have a swimming coach. लेकिन जो आत्मज्ञान है, उसका स्रोत एक ही होना चाहिए। यूट्यूब पे जाके इनका सुनो, उनका सुनो, इनका सुनो, उनका सुनो, this will scatter your devotion. It is not necessary. In fact, it is counterproductive. तो इसके लिए ये एक हमारा फोकस हमने बढ़ाते जाना चाहिए। अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड डिवोशन, अनस्कैटर्ड डिवोशन। सो जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व अनन्य भक्ति। तो एक पैरामीटर क्या है? अनन्य भक्ति, भक्ति को और अनन्य कैसे कर सकते हैं? any what do you say, emotion or anything you feel passionate about, you channelize it to that divine. जैसे अगर आपको किसी चीज का दुख हो रहा है, you pass that sorrow to that one divine where you feel your bhakti. अगर आपको बहुत आनंद हो रहा है, you pass it to that divine. जो आनंद मुझे मिला आपके वजह से मिला, जो दुख मिला आपके वजह से मिला, आई एम पासिंग दिस सॉरो टू यू। सी, इसके लिए आश्रम में देखो, बॉदरेशन बास्केट है और ग्रेटिट्यूड बास्केट है। जो भी हमको अच्छा मिलता है, जिसके लिए भी हम एकदम कृतज्ञ हो जाते हैं, जब हम गदगद हो जाते हैं, तो बास्केट में डालते हैं। तो क्या कि हमने गुरुदेव को ऑफर कर दिया। कुछ परेशानी है, वो भी बास्केट में डालते हैं, वो भी गुरुदेव को ऑफर कर दिया। अनन्य भक्ति, whatever good happens, pass it to the divine. Whatever not good happens, pass it to the divine, to that one where you feel connected. That is ananya bhakti. Okay, so let us practice this. Okay, Jai Gurudev.